जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर में भी प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण कन्हैया लाल अर्थात अनेकों देवी देवताओं का वास आपके घर में है? क्या आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, जो दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपके घर में ही रह रही हैं? देखिए, अगर आपके घर में ऐसी शक्तियाँ हैं और आपको इस बारे में पता नहीं है, और आपको किस तरह से पता चले कि ये है, हमारे घर में हो रहा है ऐसा कुछ, ऐसे दिव्य संकेत हो रहे हैं हमारे साथ कि हमारे घर में भी प्रभु है, तो किस तरह से पता करें प्रेमी भक्तों? तो आप धैर्य बना के रह के और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेमी भक्तों, घर में अगर प्रभु विराजमान होते हैं तो उसके कई संकेत मिलते हैं। कि पहला संकेत तो ये मान के चलिए कि आपके घर में कोई, आपके पिताजी है, आपके दादाजी है, वो क्या करते हैं कि सुबह नित्य जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो के अपना काम, नहा धो के अपना काम करके छोटा मोटा जो भी, फटाफट वो क्या करते हैं, दीपक कर देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं। फिर जब आप उठते हो, जैसे कि हल्का हल्का उजाला होने लग जाता है, आप उठ के एकदम कमरे से, रूम से बाहर आते हो, आपको एकदम महक सी, कितनी अच्छी, ऐसी दिल खुश कर देने वाली महक आती है, यानी खुशबू आती है। तो उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके इस पूरे घर को, इस माहौल को अच्छा बनाए रखी हुई, और कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला उस दिन। आप इस चीज़ का पता कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आपके घर में सुबह, नित्य सुबह, जैसे कि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है जिनके दादा है, जिनके बूढ़े बुजुर्ग पिताजी रहे, वो क्या करते कि जल्दी उठ जाते और भजन चला देते हैं अपने का। फिर क्या, नौजवान युवा तो इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं, बंद करो बंद करो, मगर ये बहुत ही शुभ संकेत होता है जिसके नित्य प्रति घर में भजन चलते हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है प्रेमी भक्तों, जिनके घर में जो ध्यान आदि करके, सुबह जल्दी उठ के अपना ध्यान आदि करके, और जो 5:30 बजे ऐसे, यानी सुबह होने वाली होती है जब वो भजन आदि चला देते हैं, ये सबसे अच्छा संकेत है। दूसरा है कि आपके दिन प्रतिदिन आपका मन आनंदित रहने लग जाता है, हर समय आपका आनंद में रहने का आपको दिल करता है। आपको ये करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहे कि किसी और को खुशी मिले, आपके कारण किसी और को खुशी मिले, ये आपका सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल रहता है। और तीसरा ये होता है कि प्रेमी भक्तों, कि आपके घर में अगर सकारात्मकता है तो आपके जो जितने भी गलत कार्य होते हैं, अर्थात जो अटके हुए कार्य होते हैं काफ़ी समय से, तो वो क्या सफलतापूर्वक, यानी सफल हो जाते, एक तरह से सफल हो जाते हैं। और आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं किसी प्रकार में, जैसे अनबन बनी रहती थी, एक दूसरे से मनमुटाव बना रहता, वो खत्म हो जाता है, और पूर्ण रूप से सुख शांति का माहौल आपके घर में हो जाता है। और ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि कि आपको एकदम से धन लाभ होने लग जाता है। कहीं ना कहीं से आपके अटके रुपए होते हैं, जो 1 साल से, 2 साल से, महीनों से, काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, किसी को दिए हुए थे, वो दे नहीं रहा था, वो एकदम से दे देता है। ये अच्छा संकेत है कि आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, और आपको जो धन की आवश्यकता पड़ रही है किसी ना किसी, वो परमेश्वर क्या करता है, किसी ना किसी रूप में आकर आपको वो धन दे देता है। वो, ये आप ऐसा मत सोचे परमेश्वर ने हमको नहीं दिए, मगर उसने परिस्थितियाँ ऐसी बना दी आपके लिए कि वो आपको पैसा चाहिए तो वो आपको सही समय पे मिल जाता है वो पैसा। अब देखिए, अगर आपके प्रारब्ध सबसे अच्छा होता है, आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है अच्छा, तो आपको इस जन्म में बहुत धन लाभ होता है, आपका अच्छा जीवन होता है। आप अगर धनी व्यक्तियों में गिने जाएंगे। अगर आपका थोड़ा प्रारब्ध कमज़ोर रहता है पूर्व जन्म का, तो आपको थोड़ा इस जन्म में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सुख दुख के घेरे में ज़्यादा लंबा समय गुजारना पड़ता है। मगर आप
अगर इसी जन्म में आपका अच्छा प्रारब्ध कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और ये है कि मान के चलिए आपको लगातार सपने आ रहे हैं भगवान के मंदिर के, ये दर्शन दे रहा है आपको बार बार, आपको 2-3 दिनों से बार बार ऐसे ही सपने आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए प्रेमी भक्तों कि आप पर प्रभु की एक विशेष कृपा बनी हुई है। वो आपको जगाना चाहता है एक तरह से। अगर आप जागे भी नहीं हो तो ये मान के चलिए अब आप तुरंत जाग जाए और वो भजन कीजिए उन प्रभु का, उसको याद कीजिए, वो आपको जगाना चाहता है। अगर आप जाग चुके हैं तो सबसे अच्छी बात है, मगर आपको निरंतर 2-3 दिनों से प्रभु के मंदिर के सपने आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको कोई ना कोई तो आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है तो आप ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ भी संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले कोई चीज़, तो समझे कि ईश्वर आपके साथ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा ही धनराशि है उसमें और कहीं पर इन्वेस्ट करना है और आपके मन के अंदर एकदम ही संशय आ जाए, यार ऐसा कुछ हो नहीं जाए, कुछ अंदर से एक आवाज़ निकले, नहीं यार थोड़ा सा अपन ये घाटे का काम कर रहे हैं, वो संशय आ जाए, तो ऐसा संशय वाला काम कभी नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि वो जो प्रथम आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। ये मान के चलिए आपके अंदर से जो प्रथम आवाज़ आती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। वो आपको कहीं ना कहीं रोकता है उन कार्यों से। तो ये प्रेमी भक्तों कुछ ऐसे संकेत है जो आपको अगर दिखे, आपके घर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है तो इनसे आप ध्यान कर सकते हैं। और मेरा मानना तो यही है, जिसका हृदय शुद्ध है और जिसके चारों ओर अपना आप ही वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो आपके घर में क्या, आपके हृदय में सबसे बड़ी बात है, हृदय में उजाला होना चाहिए। तो प्रभु का निवास स्थल, सबसे अच्छा निवास स्थल अपना हृदय ही होता है, जो सबसे पवित्र होता है। अर्थात उसे पवित्र जितना हो सके पवित्र रखे। और प्रभु का निवास स्थान है, मेरे हिसाब से तो सबसे पवित्र स्थल वही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विकार ना आने दें। क्योंकि प्रभु भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। वर्तमान जीवन में केवल नाम ही आपको इस नैया से पार लगाएगा। तो प्रेमी भक्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो जय सिया राम आपका सहयोग दीजिए। तो जय सिया राम भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।